अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वकार खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चलते फिरते में। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर रोज़ या कभी कभार किसी न किसी पर्सनैलिटी से ज़रूर मिलता हूं और उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी मालूमात जो है ना जानने की कोशिश करता हूँ और आपको भी, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो जनाब, आज हम एक उस्ताद से मिलने आए हैं। वो उस्ताद भी हैं और साथ साथ एक इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 2 MB के हेडमास्टर, मौजूद हेडमास्टर जनाब मोहम्मद नसरुल्लाह भट्टी साहब से आज हम मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना आप तारुफ अपनी ज़बानी करा दें हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है। मेरे वाले साहब का नाम अजीज़ुल्लाह है। मैं जूनियर काउंसिल शादिया के गांव मोहम्मद शाह से तल्लुक़ रखता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल शादिया से मैट्रिक की मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज मियाँ वाली से FSC और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मैंने मास्टर की है उर्दू अदब में और MPhil यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से उर्दू अदब में मैंने की है। जी माशाल्लाह सर, आपने मतलब MPhil उर्दू अदब में किए हुए सर। जी। तो आपने मैट्रिक किस स्कूल से किया सर? गवर्नमेंट हाई स्कूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल शादिया। और आप माशाल्लाह आप गवर्नमेंट टीचर हैं और साथ आप हेडमास्टर के फैज़ भी सारे इंजाम दे रहे हैं। तो आपने गवर्नमेंट सर्विस कब ज्वाइन की है? मैंने जी 2012 में PhD के तौर पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पक्का सांदावाला से अपनी गवर्नमेंट सर्विस का आगाज़ किया था। सही है। आपने 2012 में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पक्का सांदावाला यानी PhD टीचर अपनी सर्विस का आगाज़ किया। तो आप इस टीचिंग के शोबा में आए हैं, मतलब अपनी इंटरेस्ट की वजह से आए या बाई चांस आ गए? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, शुरू से मेरा ये पैशन था पढ़ना और पढ़ाना। मैं FSC के बाद जो है वो ट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था और मैं FSC में था और FSC वाले बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। सही। तो ये मेरा पैशन था, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। माशाल्लाह। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जो आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नसरुल्लाह भट्टी साहब, ये अपनी पैशन की वजह से टीचर जो है ना, इन्होंने एक प्रोफेशन मुंतखब किया है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर का ये जो एक रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए? आप अपने तजुर्बात की रोशनी में, माशाल्लाह आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है टीचिंग में, तो आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि स्टूडेंट्स और टीचर का जो आपस में रिलेशनशिप है वो किस तरह का होना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है वो बाप बेटे वाला या फिर छोटे भाई और बड़े भाई वाला होना चाहिए। कि जो भाई होते हैं वो आपस में हर बात शेयर करते हैं, लेकिन भाइयों के दरमियान जो है ना वो जो एक हद होती है उनके दरमियान कि वो बिल्कुल वाहजात एक दूसरे के साथ नहीं होते और सब कुछ शेयर भी करते हैं और एक दूसरे का दुख सुख बांटते भी और एक दूसरे को समझते भी। सही है। तो सर, आपने मतलब टीचिंग भी की है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं अब, तो आप क्या समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए, मतलब उसको किस तरह के इंस्टीट्यूशन को रन करना चाहिए? आप इस बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसको जो है वो लीडरशिप के तौर पर काम करना चाहिए। इसको लीडर वो होता है जो अपने अमल से लीडर बनता है। लीडर खुद करके दिखाता है, अपनी टीम के लिए रास्ता बनाता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को लीडर होना चाहिए और हेडमास्टर के लिए ये ज़रूरी है कि वो खुद बहुत अच्छा टीचर हो ताकि वो अपनी टीचिंग से अपने साथियों को मुतासिर कर सके। जी वर्स, आज हमारे मेहमान है एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, एक मोअज़्ज़िज़ टीचर, हेडमास्टर साहब जनाब मोहम्मद नसरुल्लाह भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक एक शादिया के एक नवाई गांव मोहम्मद शाह से है और वो इस वक्त अपने फ़रज़ जो है ना हेडमास्टर के तौर पर सर इंजाम दे रहे हैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 2 MB में। तो सर, मैं आपसे ये सवाल करना पसंद करूँगा कि जिस वक्त से आपने ये सीट संभाली है चक 2 MB की, तो आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मसले दरपेश आए? क्योंकि आपका, जैसे आप, मुझे पता चला कि ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की, आप एज ए टीचर रहे और आप गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी पढ़ा चुके हैं एज ए टीचर, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं तो आपको कुछ मुश्किलात पेश आई, तो आप जरा हमें उन मुश्किलात से आगाह कर दीजिए। मतलब कि जो नए सबसे जो बड़ी मुश्किल कह लें या रुकावट कह लें
वो ये है कि जहाँ पर हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज़ादाना तौर पर काम नहीं करने दिया जाता। हेडमास्टर को एलिमेंट्री स्कूल हो या हाई स्कूल हो बाख्तियार होना चाहिए और उसे कुछ हद तक पॉलिसी मेकिंग में अपने इदारे की हद तक उसे जो है वो फ्री हैंड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पॉलिसियाँ बनती हैं, फिर यू टर्न हो जाता है, फिर नई पॉलिसी आ जाती है और इस तरह जो है हम दरमियान में झूलते रहते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपना ख्याल है और जो मेरा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक मैं एक हद तक जो है वो आज़ादाना तौर पर काम कर जाता हूँ अपनी अपनी बुनियाद पर। लेकिन तो सर का यही कहना है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसको आज़ादाना तौर पे काम नहीं करने दिया जाता है, या तो कोई ना कोई मतलब कि ऊपर से पॉलिसीज का इस तरह का इशू आ जाता है कि वो उनके मुताबिक चल नहीं सकते, जो अपना लाए अमल अपनाना, लेकिन मजबूरी होती है, फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन सर आप क्या फ़र्क समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग में फ़र्क है? जी बिल्कुल फ़र्क है। टीचर जो होता है उसे अपनी क्लास की हद तक ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने पीरियड पढ़ाता है, अपनी क्लास लेता है और उसके बाद उसकी जो बाकी जिम्मेदारियां होती हैं वो कोई ख़ास उसके ऊपर बर्डन नहीं होता। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब साथ साथ स्कूल के जितने भी इंतजाम हैं उनको साथ संभालना पड़ता है। तो सर ये जो आपका स्कूल है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 2 में भी माशाल्लाह आप इसके हेड हैं, तो आपका कुल कितना स्टाफ है आपके पास इस वक्त? इस वक्त मेरे पास 5 उस्ताद कराम हैं जो रेगुलर हैं और 2 हमने STI रखे हुए हैं। तो टोटल 7 हमारे सादे कराम हैं और 2 हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है। सही है। तो आपका इदारा क्या आप समझते हैं कि मतलब कि आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छी तरह मतलब साजा के साथ मिलके इसको अच्छी तरह रन करें, चलाएं और अच्छा आउटपुट हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश जारी है और उसका बहुत ज़्यादा हमें जो है वो एडवांटेज भी हमें नज़र आ रहा है। जब मैं यहाँ पे आया था इस स्कूल में तो ये चूँकि एक थल का स्कूल था और इसका बहुत तो बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा रकबा है इस स्कूल के पास, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है ना वो ऐसे बियाबान था, चटियल मैदान था, यहाँ पे कोई पौधे वगैरह नहीं लगे हुए थे। तो हमने आते ही सबसे पहले जो काम किया कि हमने इसे सब्ज़ शादाब बनाए और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इसमें हम जितने पौधे लगा सकें वो लगाएं। और उसके अलावा वाइट वाश करवाया, रूम्स में हमने एक जो है वो मुख्तलिफ कलर्स की दीवारें करवाई पहली दफ़ा। किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में ऐसा हुआ है कि जो क्लास रूम्स हैं उनकी 4 दीवारें 4 कलर्स के मल्टी कलर हमने कर दिए। और यहाँ पे हम LED लेके आए हैं, यहाँ पे हम साउंड सिस्टम लेके आए हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर लेके आए, अपना प्रिंटर लेके आए हैं और यहाँ हम बच्चों को खिलौने हमने लेके दिए हुए हैं नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए और फ्लैश कार्ड्स लेके आए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जदीद जो टूल्स हैं उनको यहाँ पे हम इस्तेमाल करें। माशाल्लाह सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना पसंद करूंगा कि आप एज ए हेड टीचर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? टीचर को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ये मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था जाके मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। तो जो टीचर होता है ना, इकबाल ने अपने टीचर के बारे में कहा था कि मेरा टीचर वो मीनार नूर है कि जिसके ऊपर बैठने वाला एक कबूतर जो है ना वो अपने आप को उकाब समझने लगता है। यानी कि टीचर जो होता है वो बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह का जरूर होता है। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नसरुल्लाह भट्टी साहब। सर मैं आपसे आपकी निजी जिंदगी के बारे में, चले प्रोफेशन के बारे में बहुत से सवाल हो गए, तो निजी जिंदगी के बारे में ये पूछना पसंद करूंगा कि आपने शादी की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी अरेंज मैरिज थी कि सर लव मैरिज थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। तो माशाल्लाह आप अपनी उस शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं माशाल्लाह। अभी आपको मतलब कि अभी रिसेंटली कब हुई है शादी आपकी? जी मेरी शादी को तकरीबन 7 माह हो गए। 7 माह हो गए। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया, अपनी कीमती बात
से टाइम निकाल के, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। जी ना।